तो सबसे पहले राजेश जी का हम लोग स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लोबल आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे फेस देखे हैं मार्केट के। सर जो दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे हैं, उनकी कंपनी berkshire हैथवे ने मतलब तीसरी तिमाही में अपनी जो कैश पाइल है सर, वो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रख दी है। यहाँ पर जो खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, करीब यहाँ पर 31.8 लाख करोड़ के आसपास सर। और इसके अलावा भी सर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जो मतलब एक अलर्ट मोड पे, जो साफ तौर पे, जैसे मिशेल बेरी हैं जो शॉर्ट पोजीशन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी सर शॉर्ट पोजीशन के लिए बोला है कि बाजार में एक गिरावट, बड़ी गिरावट 2025 में आ सकती है। आप कैसे देख रहे हैं सर? कोई खतरा लग रहा है कि आपको बाजार को लेके, कि हाई वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि अमेरिकी बाजारों का इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर भी होगा सीधे तौर पर। नहीं, मैं हरजी मेरे को कोई खतरा अभी नजर नहीं आ रहा है। मैं इंडियन मार्केट की अगर बात करूं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउ जोन्स भी, अभी मेरे को नहीं लगता कि डाउ जोन्स और अमेरिकन मार्केट में भी अभी जल्दी ही कोई निकट भविष्य में गिरावट आनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, पर हाँ, वैल्यूएशन वाइज आप जो कह रहे हैं कि 22 की पी पे चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, पर 15 का पी का बैरोमीटर बहुत पुराना हो गया। अगर जी आप इंडियन मार्केट की बात करें तो 10 ईयर्स एवरेज निकालें हम पी की, तो 18 की आती है, और जो कि 18.5 की तरफ चली गई, 19 की तरफ ही ऑलमोस्ट जाने वाली है। अगर 10 ईयर एवरेज 19 है, तो फिर निफ्टी की पी अब 15 पे हम कहाँ नहीं इंतजार सर, वो करेंगे। S&P 500 की बात कर रहा था सर, उसका जो है वो एक जो है एवरेज जो है वो 15 है सर। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी तो वहां थोड़ा हो सकता है, पर वहां की जो कंपनियां, ग्लोबल कंपनियां हैं, देखो यूएस मार्केट में दो चीज देखिए आप। यूएस की जो कंपनियां, वो ग्लोबल कंपनियां हैं। वो ना कि यूएस मार्केट से पैसा बनाती है, बल्कि फॉरेन से पैसा बनाती है। उनका ज्यादा बिजनेस फॉरेन मार्केटों से है। तो वो ये बहुत जरूरी देखना है कि उनका अगर प्रॉफिट का कंपोजिशन आप देखें कि कितना यूएस से आ रहा है और कितना फॉरेन से आ रहा है, तो आप देखेंगे उन पे इम्पैक्ट खाली यूएस मार्केट का नहीं, ग्लोबल मार्केट का पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स डाउ और एसएनपी ने बहुत बढ़िया रैली दी है काफी समय से। लास्ट 1 ईयर में आप देखें, डाउ ने 12 से 15% की रिटर्न दी है, और हमारी मार्केट ने -2% 4% रिटर्न दी है। तो साफ से डाउ ने आउट परफॉर्म किया है हमारी इंडियन मार्केट को पिछले 1 साल के पीरियड में भी, और काफी ज्यादा चला है। तो वहां करेक्शन हो सकती है। क्या उसका सीधा कोरिलेशन इंडियन मार्केट पे होगा? डायरेक्टली होगा, होगा थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं लगता कि अब वो जितना वो गिरेंगे उतना ही हम गिरेंगे। उसी प्रोपोर्शन में हो सकता है वहां ज्यादा गिरावट आए और हमारे यहाँ बहुत कम गिरावट आए और ना भी आए। जी सर, ठीक है सर। तो सर अगर हम लोग अब अपने बाज़ारों की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो आपको क्या स्थिति दिख रही है कि अभी आपको लग रहा है कि और दबाव, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि अर्निंग्स यहाँ पर जो है ठीक ठाक आ रही हैं सर। हम लोग देख रहे हैं जीएसटी की तरफ से भी सपोर्ट, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इकोनॉमिक के नंबर भी ठीक है, लेकिन अभी भी वो 26,100 के पास जाके वापस फिसल जाता है। आपको क्या लग रहा है, आज दबाव और बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर? देखो हर्ष जी, दो बातें बताता हूँ। कुछ जी इसी चैनल पे लास्ट वीक जब कुछ आपके यहाँ 26,500 की बात कर रहे थे, हम अकेले आदमी थे 26,000 पे शॉर्ट की बात कर रहे थे। 26,100 पे, कि 26,200 का आंकड़ा ऐसा जादुई नंबर है, बाजार एक बार में पार नहीं कर पाएगा। इसके लिए समय चाहिए। जैसे बाजार ने 25,500 को क्रॉस करने के लिए समय लिया, बहुत समय गुजारा, ऐसे 26,200 भी एक बड़ा नंबर है और आसानी से पार नहीं होगा। ऐसा समय चाहिए। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर टाइम चाहिए उसको, क्योंकि एक बार क्रॉस होगा तो फिर ऊपर भी जाना है, और ऊपर जाने के लिए ज्यादा जगह बाकी नहीं है, क्योंकि नंबर आते आते समय लगेगा। अभी इस साल की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को खत्म होने में अभी भी 5 महीने बाकी हैं, और इस साल की अर्निंग को अगर मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, उस हिसाब से पी काफी ऊपर जाती है। अगले साल की अर्निंग 2026-27 की, अगर सॉरी 26-27 की 1250 एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से निफ्टी 22 की पी पे भी 27,500 ही जाता है। तो जैसे ही 26,200 क्रॉस करेगा तो 27,000 तक जाना ही पड़ेगा बाजार को। और 27,000 आप अभी खड़ा कर दोगे तो बाकी टाइम में बाजार क्या करेगा? तो इसलिए बाजार को थोड़ा समय चाहिए। बाजार धीरे धीरे जाएगा। बाजार में ऊपर के लिए थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेंगी, पर नीचे भी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। और आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हो सकता है हम आज बॉटम आउट हो जाएं, या हम कल हो जाएं। ज्यादा नीचे गिरावट का दौर नहीं दिखाई देता है, और उससे पहले एक बाजार में एक नया हाई अब हमें देखने की तैयारी करनी होगी, जो मैक्सिमम जनवरी तक लग जाना चाहिए।
ठीक है, यानी कि आज या कल की स्थिति में बॉटम आउट होती हुई स्थिति देखने को मिल सकती है। अच्छी एक पॉजिटिव खबर सर मान लेते हैं। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो आज के लिए उस हिसाब से रणनीति क्या बनाई जाए सर? कहाँ खरीदारी की जाए और कहाँ बिकवाली? हाँ, एक चीज और बता दूं, जी 25,525, जैसे हमने 25,705 की बात की थी, उस पर बाजार ने एक दो दिन ट्रेडिंग की और फाइनली गिव अप कर दिया लास्ट ट्यूसडे को। अब 25,525 के नीचे बाजार एक घंटे से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए आज और कल में, और या क्लोज नहीं होना चाहिए उसके नीचे। तो हम नए हाई के लिए तैयार हैं, अदरवाइज फिर हमें दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो 25,525 एक बहुत अहम नंबर है, ये दर्शक अपने जहन में रख लें। इसके नीचे एक से ज्यादा घंटा ट्रेडिंग होना हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। रुकना नहीं चाहिए बाजार, इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो जाता है इसके नीचे तो हमें फिर दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। हम फिर दोबारा अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे, पर मेरे को लगता नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने अपने दर्शकों को दी। अब आज की बात करें तो हर्ष जी, कल जब बाजार ने लास्ट के 2 आवर्स में फॉल दे रहा था तो उसे हम बुलिश फॉलिंग चैनल बोलते हैं। उसमें बुलिश होता है और उसमें उस 25,578 जो लो लगा था और उससे 653 तक बुलिश फॉलिंग चैनल था। तो इसलिए बाजार को 653 तक तो आज आना ही चाहिए, और 653 से 719 के बीच में मिक्स पैटर्न बने हैं। तो बाजार को 720 क्रॉस करने में तकलीफ होनी चाहिए आज भी शायद बाजार उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा और एक बार फिर नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो मैं 680 से 720 के बीच में शॉर्ट ही करूंगा। जब भी बाजार ऊपर आएगा तो 680 से 720 के बीच में शॉर्ट करूंगा। इंट्राडे टारगेट है मेरा 25,550 के आसपास, 525-550, और 790 के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर बाजार 25,790 के ऊपर एक घंटा ट्रेड हो जाता है या बंद हो जाता है तो बाजार का बॉटम हम मान लेंगे बन चुका है और बाजार नए हाई के लिए तैयार है। ठीक है सर, तो 2 लेवल्स 25,525 का लेवल सर ने बताया। यहाँ पे एक घंटे के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात निकल के, और जो 25,750 है ये एक लेवल है जो सर ने बताया यहाँ पर कि अगर यहाँ से सर यहाँ पे क्लोजिंग मानी जाए कि अगर क्लोजिंग हो जाती है तो 525 के नीचे क्लोजिंग खतरनाक है जी। और 790 के ऊपर बहुत बुलिश है बाजार। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, नमस्कार सर।